नागर साहब आप अपनी बात कह लीजिए, उसके बाद मैं ये भी सवाल पूछूंगी तहसीन जी आपसे। 6.5% वोट शेयर है कांग्रेस पार्टी का, तकरीबन 18.5% है समाजवादी पार्टी का। अगर दोनों पार्टियां मिल भी जाती हैं तो भी आप लोग कुछ बीजेपी का बिगाड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। लेकिन उसके पहले हाँ नागर जी, बिल्कुल नागर जी आप ही को बोलना है। नागर जी मेरा ये सवाल है आपसे, एक वक्त पर 27% वोट शेयर हासिल करने वाली बीएसपी इस समय 12.5% विधानसभा में लेकर आती है, उससे आप लोग खुश हैं? अगर अभी और फिर आप लोग कहते हैं मायावती जी को पीएम क्यों नहीं घोषित किया? अगर आप ही को पूरा अच्छा देखिए, 3 चीजें हैं जो खड़गे साहब की बात करी। जिस दिन वो अध्यक्ष बने उसी दिन सारे टेलीविजन गवाह हैं, सनातन के खिलाफ बोले। जो आज मंदिर का मसला पूरे देश में हो रहा है, उनको शायद सनातन धर्म की पता ही नहीं है। जितने भी हिंदू हैं वो सभी अपने बातों को जो अपने धर्म के हिसाब से मानते हैं, सभी सनातनी हैं और अपने अपने धर्मों में अपने अपने लोगों को रीति रिवाज से अपने धर्मों का सम्मान करते हैं। तो वो पहले दिन तो सनातन के खिलाफ बोले, फिर 543 को 545 वो लोकसभा सीट बोल रहे हैं और 500 क्लरिकल मिस्टेक मान भी लिया जाए, संविधान की 2 सीटों का एंग्लो इंडियन का मान लो जानकारी नहीं है, क्लरिकल मिस्टेक मान भी लिया जाए तो 543 पे वो बात कर रहे हैं। तो वो फिर किसको थ्रेट दे रहे हैं? और कल उनको चेयरपर्सन बना दिया। तो क्या केवल सारा का सारी चीजें ऐसी घटनाएं जो 3 कही हैं, अपने तहसीन साहब इनका जवाब दें, क्या उन्हीं को चेयरपर्सन की बनाने की बात थी? तो क्या तुम समाजवादी पार्टी को या हमें जान के दूर भगाना चाहते हो सारे गठबंधन के लोगों को, या वास्तव में फैसला करना चाहते हो, या वास्तव में सम्मान देना चाहते हो? आप बताओ जरा इस बात को। तहसीन भाई, मैं जवाब दे दूं? बोलिए चित्रा जी। चित्रा जी, बहुत संक्षेप में जवाब दूंगा माननीय सांसद का। क्या एक भी इंडिया अलायंस के पार्टनर ने इस बात पे आपत्ति जताई कि माननीय खड़गे जी को बनाया गया है चेयरपर्सन? एक भी किसी ने कहा? ये तो यूनानिमस डिसीजन था, सबने इसका स्वागत किया, सबने कहा कि अच्छा जताई। कल तक सांसद जी प्लीज 10 सेकंड, कल तक आप ही चित्रा जी मुझसे सवाल पूछ रही थी कब बनेंगे चेयरमैन। आज बन गए चेयरमैन तो आप पूछ रहे कि किसने बनाया, कैसे बनाया? अरे जब से इंडिया अलायंस बनाया, जो एनडीए वहां से एआईडीएमके चला गया, जो एक मेजर पार्टनर था, इंडिया अलायंस मजबूत हुआ है, फिर भी सवाल इंडिया अलायंस से पूछ रहे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ना इंसाफी है। बाकी जनता होशियार है, वो जानती है क्या हो रहा है। किधर खड़े नजर आ रहे हैं नागर साहब? सनातन के खिलाफ क्यों बोले? क्या लगता है 543 को 545 क्यों कहा? अरे होती है गलती इसमें ये मुद्दा है किसकी वजह से अलायंस टूट गया? किसी ने सीट का गलत 2 सीट ज्यादा या कम बोला, इस पर अलायंस टूट गया। भैया सनातन पे गलती करोगे, मंदिर पे गलती करोगे, लड़ोगे कैसे फिर? क्यों जाए तुम्हारे साथ फिर हम? माननीय सांसद जी, जिस व्यक्ति ने सनातन को गाली दी, उनसे चाय पे चर्चा मन की बात हंसते तो माननीय मोदी जी कर रहे थे उदयनिधि स्टालिन से बैठकर। तो आप प्रधानमंत्री जी को कह देते कि नहीं मिलते उदयनिधि स्टालिन को। कितने स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिले स्टेट के माननीय प्रधानमंत्री जी के? उदयनिधि स्टालिन से मिले, नहीं मिलते माननीय प्रधानमंत्री। उनसे मिलते, इन्विटेशन लेते, हंसते पीआर जो हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से हो रहा है। तो ये जो आप सिखा रहे, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय को भी सिखा दीजिए सर। हाँ। एक इस तरह का परसेप्शन भी है कि बहन जी डर गई क्या, जैसा कि अपनी शुरुआती रिमार्क में ही तहसीन की ओर से कहा गया है कि वो शहजाद जी मैं आ रही हूँ, फौरन आ रही हूँ एक बार नागर साहब से, मतलब क्या वजह रही? क्योंकि आप लोगों ने जब चुनाव अकेले लड़ा, आपका क्या हश्र हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। 2014 में 0 सीटें, 2017 के विधानसभा की 22 की विधानसभा में देखें तो सिर्फ 1 सीटें, 206 सीटें 2007 में जीतने वाले बीएसपी नागर साहब आज मौजूदा वक्त में 1 विधायक के साथ है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। आप लोग समझ रहे हैं अकेले चलने की क्या स्थिति बन जाती है बीएसपी के लिए? कितना बड़ा खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। चित्रा जी यही बात कहनी है, केवल डरते हम ईडी से नहीं, सीबीआई से नहीं, इनकम टैक्स से नहीं डरते, कांग्रेस है। इन्होंने ही आय से अधिक संपत्ति के लगा के जेल में भेजने की कोशिश करी मुलायम सिंह जी को, मायावती जी को। इन्होंने ही सारे विधायक तोड़ के ले गए, इनकी सरकारें बनवाते रहे हम। ये बदनाम भी करते हैं, डर रहे हैं। अरे डरते नहीं हैं हम। अगर डरते होते तो बीजेपी से समझौता कर लेते। लोगों के, देश के लोगों को, अकलियत समाज के लोगों को, मुसलमानों को, या दलितों को ध्यान में रख के हम समझौता नहीं कर रहे हैं। अगर हम उनके साथ मिल जाएगा 1 भी सीट जीत जाएंगे यूपी में, पूरे देश में 50 सीटों का एकदम फर्क पड़ जाएगा। हम सिद्धांतों की खातिर वहीं खड़े हैं।
सुनो सुनो, नहीं गलत है, आप पे क्या प्रूफ है? आप पे चित्रा जी आप कुछ भी कहते हैं, प्लीज ऐसी कोई हल्की बात मत कहें आप भी। देखिए सवाल पूछ रही ये हूँ, सवाल है, सवाल है युद्ध क्षमता नागर साहब, नहीं है, सवाल है ये। लीडरशिप कंफ्यूज है। जी बताइए, प्लीज बताइए, हाँ, बताइए, पूछिए ये क्या मेरा सवाल है? सवाल था कि क्या बीजेपी की ओर से पूछिए। कोई कोशिश की गई समझौते की? यही जी सवाल है बताइए मेरा। क्या। नहीं, हम इसका 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 तो पता नहीं कि बीजेपी की तरफ से कोशिश करी गई कि नहीं करी गई, पर यह पक्की बात है हमारी तरफ से कोशिश नहीं करी गई है। इसीलिए अन्य 80 की 80 सीटें, पार्लियामेंट में स्पीच है मेरी, ठीक है। 80 की 80 सीटें बीजेपी की हो जाती है और 50 सीटें बीजेपी बाहर जीत जाती। मुसलमानों को ध्यान में करके और दलित समाज को ध्यान में करके, पिछड़ों को ध्यान में करके और अपने सिद्धांतों की खातिर आगे नहीं बढ़े हैं। लेकिन हाँ। इनके क्या सिद्धांत है? अपनों कोई शहजाद मारते हैं, जी। अपनों कोई ठगते हैं, हाँ। अपनों कोई डराते हैं, अपनों कोई बदनाम करते हैं, अपनों कोई एमएलए तोड़ते हैं, अपनों को डाका डाल के ले जाते हैं। शहजाद पूनावाला जी, शहजाद जी जवाब देना चाह रहे हैं बीजेपी के आरोपों पर, बोलिए। बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगे हैं शहजाद जी, देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो कि ये बहन, हाँ सारे आरोप हम पे ही लगते हैं क्योंकि हम ही नंबर 1 पार्टी है, तो सभी को हम पे ही आरोप लगाना है। अब देखिए एक एक करके जवाब देता हूँ। ये 2014 से ही शुरू हो चुका है इनका टेप रिकॉर्डर कि हम डराते हैं, हम धमकाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। तो भाई इतना डराते धमकाते तो एसपी बीएसपी का 2019 में गठबंधन कैसे हो गया भाई? 2019 में तो और भी कठिन चुनौती थी ना आपके हिसाब से चुनाव में, तो उस समय कैसे गठबंधन कर दिया? उसका कोई जवाब नहीं देंगे। तहसीन पूनावाला ये बताइए, 6 एमएलए जो बसपा के आपकी सरकार को सपोर्ट कर रहे थे राजस्थान में, उनको आपने शामिल करा दिया अपनी पार्टी में, क्या किया था उस समय पर? और आज जो 10 एमपी है उसमें से अब 9 एमपी बाकी है बसपा में, उसमें से 1 एमपी को निकाला गया है। वो आज एमपी कहां पर है? वो राहुल गांधी के साथ घूम रहा है। अच्छा, आते दूसरी बात पर। देखिए इन्होंने कहा खड़गे जी को हमने बना दिया, खड़गे जी भी तो उसी समाज से। मान्यवर खड़गे जी का नाम प्राइम मिनिस्टर फेस के लिए प्रपोज किया था ममता दीदी ने, आपने, कांग्रेस ने उसको नकार दिया। बाकी सब तो छोड़ दो, कांग्रेस स्वीकारने को तैयार नहीं थी। और कांग्रेस पार्टी छोड़ी, उसके बाद जेडीयू के विधायक लगातार गोपाल मंडल कह रहे हैं ये खड़गे फड़गे कौन है, हु इज दिस खड़गे फड़गे। ऐसी तो शब्दावली कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने, जिम्मेदार नेता ने खड़गे जी के विषय में इस्तेमाल नहीं की है। तो ये तो आपके मन में सम्मान है उनके प्रति। तीसरी बात, क्षण क्षण में कण कण में राम, अच्छी बात है तहसीन पूनावाला, कम से कम ये सोनिया जी को समझा दो, आपके तो रिश्ते भी है उनके साथ। भाई बीजेपी आरएसएस का इवेंट बता रही है वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को, तो उनको बताइए कि ये तो कण कण और क्षण क्षण का, ये एकदम भारत के सिविलाइजेशनल मोमेंट का एक हिस्सा है। तो उनको बोलिए कि बीजेपी और आरएसएस की दृष्टि से ना देखे इसको। और आखिरी बात देखिए, ये न्याय यात्रा नहीं, अब शुरू हुई है राहुल छोड़ो यात्रा। ये मिलिंद जी ने छोड़ा, ममता जी ने छोड़ा, ये इसके बाद आप देख सकते हैं मायावती जी ने छोड़ा, उसके बाद लक्ष्मण सिंह और कार्ति चिदम्बरम ने छोड़ा। ये एक एक करके छोड़ रहे हैं राहुल को। तो इसीलिए इसको कहिए राहुल छोड़ो यात्रा। ये अब शुरू हो चुकी है और 10-15 दिन और रुकिए, सब जगह से राहुल छोड़ो होने वाला है। सुनील जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी, एक बार तहसीन से इसका जवाब ले लेते हैं। तहसीन जी ये बात तो सच है ना, एक एक करके आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता जिस तरह से छोड़ते हुए चले गए, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी हमने देखा, फिर अभी न्याय यात्रा की शुरुआत हुई, तब तक आप लोगों को महाराष्ट्र से बड़ा झटका लग गया। तो ऐसा नहीं है बीजेपी के ऊपर आप लोग आरोप लगा सकते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, ये वो दुनिया भर का, लेकिन आपकी पार्टी के नेता आपकी ही पार्टी को छोड़ छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं, 100% जैसे मिलिंद भाई गए तो उसके बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को मुंबई और महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है और पार्टी को इस पे आत्मचिंतन करने की जरूरत है। मिलिंद जैसा अगर एक उन्हार नेता, मिलिंद जी जैसे एक उन्हार नेता, मैं उनको भाई की तरह मानता हूँ, अगर वे छोड़ के जाते हैं पार्टी को तो सोचना चाहिए पार्टी को, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये कहना कि इसका जो असर है, प्रभाव है लोकसभा पे पूरी तरह से रिजल्ट बदलेगा, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं एग्जैजरेशन भी है। हाँ ऑफ कोर्स साउथ मुंबई सीट पे इसका इफेक्ट होगा, लेकिन वो एक आध कोई सीट है, बट ओवरऑल जो मोमेंटम बन रहा है वो लोग जानते हैं कि भाजपा की जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, जबकि इंडिया अलायंस अगर वो पेश कर सकते हैं देश के सामने एक विजन तो लोग उसको चुनेंगे, ये मैं मानता हूं। लेकिन वो विजन लोगों के सामने पेश करना, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से वो विजन पेश करने का एक अपॉर्चुनिटी है कांग्रेस के पास, तो उसको उस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए।